बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके साथ। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज मेरे किचन में जो डिश बन रही है वो है मलाई मटन, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार बनेगा। ये देखें, मैं पीस रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। 8-10 हरी मिर्चें हैं, 8-10 जवे लहसुन की हैं, बड़ा सा पीस है अदरक का। ये सारी चीज़ें मैंने ये जो दोरी होती है इसके अंदर पीस ली हैं। अब ये जो चीज़ों का मिक्सचर है, ये मेरे पास है मटन 1 केजी। इसके अंदर इसको मिला देना है, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं होता, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ये सारे मसाले हाथ से ही पीसे जाएंगे, ब्लेंडर में कुछ भी पीसा नहीं जाएगा, क्योंकि कभी भी लाइट जा सकती है। अब ये देखें, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़ायका नमक डालना है, लेकिन इतना नहीं डालना, क्योंकि आपको पता है कि मटन और बीफ में भी ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए हाथ रोक के थोड़ा कम रखना है। और ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिला देनी है, और इसको मिलाने के बाद इसको 2 घंटे के लिए कवर करके रख देना है, ताकि जो मटन है अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब जितनी देर में ये मटन मैरिनेट हो रहा है, मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है, और मैंने ऑयल डाल दिया 3 बड़े चम्मच। अब ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिनको बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। जितना बारीक हम कट करेंगे हमारा प्याज, उतना ही जल्दी फ्राई भी होगा और अच्छा फ्राई होगा, कहीं से कच्चा और कहीं से जला हुआ नहीं होगा। अब ये देखिए, गरम तेल के अंदर मैंने प्याज को डाल दिया है। अब इसको बराबर मिकदार में, यानी हिला हिला कर मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए, जैसे कि इससे ये होगा कि सारा जो हमारा प्याज है यकसां तौर पे गोल्डन होगा, कहीं थोड़ा हल्का या कहीं पे गहरा कलर नहीं आएगा। अब ये देखिए, प्याज माशाल्लाह अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, और अब मैं इसको इस ऑयल में से निकाल लूँगी, और एक प्लेट के ऊपर मैंने टिश्यू पेपर फैला दिया है, ताकि जो अजाफ़ी ऑयल है वो निकल जाए, और ये जो हमारा प्याज है वो क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाए। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से फैला दिया और फ़ैन के नीचे रख दिया है, ताकि ये क्रिस्पी बन जाए। और उतनी देर में मैं उसी ऑयल के अंदर, अब ये देखें, ये जो बाकी जो बचा था ऑयल, उसी के अंदर मैरिनेट किया हुआ मटन डाल दूँगी, क्योंकि हमने इसको 2 घंटे के लिए रखा था। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इससे इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का बनेगा। अब ये देखें, अब इसको भूनना है। अभी तो जो इसका कलर है पिंक है, अब इसको वाइट करना है, ये भून भून के। और चूँकि इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट है, उतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ये मटन है, इसको अच्छे तरीके से हम भूनते जाएंगे। मलाई मटन तैयार हो रहा है, बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत आसान भी है। अब ये देखें, मैंने इसको इतना ज़्यादा भूना है कि अब इसका कलर थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना भी शुरू हो गया है, और ऑयल भी बाहर आ चुका है। अब ये है मेरे पास प्याली भर के टमाटो की पिसे हुए टमाटर हैं। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने पीस लिया था। और आपको पता है कि पाकिस्तान में लाइट का बहुत इशू है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद लाइट जा रही है, इस वजह से इसको भी मैंने हाथ से ही पीस लिया था, ताकि मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो कि अब लाइट नहीं है तो मैं ब्लेंडर में कैसे पीसूँगी। अब इस टमाटरों को भी हमने इसके अंदर अच्छे से भूनना है मटन को, और उस वक्त तक भूनना है जब तक टमाटरों का पानी ड्राई ना हो जाए और ऑयल ऊपर ना आ जाए। अब ये है मेरे पास मोटी कुटी हुई काली मिर्चें, ये 1.5 चम्मच है खाने वाला, क्योंकि हमने इसके अंदर रेड चिली यूज़ नहीं करनी। अब ये सारी मिर्चें हम इसके अंदर डाल देंगे, और आधे से भी क्वार्टर जो खाने वाला चम्मच है वो हल्दी ऐड करेंगे, ताकि जो मटन का कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आ जाए। अब इसकी फिर से भुनाई होगी, और अच्छे तरीके से भूनते जाना है, ताकि जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी भुनाई हो जाए और ऑयल भी ये छोड़ दे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही मेरे पास आधी प्याली है, इसको अच्छे से फेंट लिया है, और अब ये सारी दही डाल के भी मैं इसको दोबारा से फ्राई करूँगी, यानी कि भूनूंगी। और ये देखना, अभी मैंने इसके अंदर दही डाल दी है तो दही अपना पानी छोड़ेगी, आपको पता है कि दही फ़ौरन पानी छोड़ देती है। अब इसी तरह भूनते भूनते इतना भून लेना है कि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए, और थोड़ी देर के बाद ये कंडीशन आपको नज़र आ जाएगी। अब माशाल्लाह से ये देखें, दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और मटन की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हुई जा रही है, और इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो मटन मलाई की रेसिपी है कितनी शानदार बनेगी।
जाएगी। अब ये जो प्याज फ्राई करके रखा था, अब आप चाहे तो इसको पीस लें, चाहे तो ऐसे ही रहने दें, और ये सारा प्याज इसके अंदर डाल देंगे और इसको फिर से हम फ्राई करेंगे, यानी कि भूनेंगे मटन को ना। इससे इस तरह भूनने से भी ये जो फ्राई है, प्याज फ्राई किया हुआ है, ये घुल मिल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपको लगेगा नहीं कि ये खड़ा खड़ा है, कि ये बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब ये देखिए मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है, ऑयल आपको नज़र आ गया है, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और नमक मैंने उस वक्त ही डाला था, अभी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे लिए उतना ही काफ़ी था। अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। 2 गिलास बिल्कुल सही रहेंगे, ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये जो सारा मटन है वो बिल्कुल हलवा सा हो जाएगा। हमें इस तरह का नहीं चाहिए, हमें बोटी गली हुई और अलग अलग नज़र आनी चाहिए। अब मैं इसको प्रेशर लगा देती हूँ सिर्फ 15 मिनट के लिए, मीडियम लो फ्लेम पे। जैसे ही 15 मिनट गुजरेंगे, अब मैं इसको दोबारा से चेक करती हूँ, तो देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा मटन मलाई तैयार हुआ है। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, ये मैं हड्डी को दबा रही, मुझे लग रहा था ये मटन है, और मटन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। और अब इसका फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। बंद फ्लेम करके अब इसके अंदर मैंने ऐड करनी है क्रीम। आप किसी भी कंपनी की क्रीम ले सकते हैं, मैंने 3 से 4 चम्मच इसके अंदर ऐड किए हैं, क्योंकि हमारी रेसिपी का नाम यानी कि डिश का नाम है मटन मलाई, तो इसके अंदर आप चाहे तो घर की मलाई ऐड कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ये ऑल पर की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा और हमारी जो रेसिपी यानी कि डिश है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अब इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा हो गया है। अब 1 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर क्रीम का फ्लेवर चला जाए। और 1 मिनट के बाद अब इसको दोबारा चेक करते हैं। आप इसका कलर देखें और इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है, और मटन बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है। अब हम इसको कर देते हैं डिश आउट, और ये देखिए मैंने एक बाउल के अंदर इसको डिश आउट कर रही हूँ, और आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कितना मज़ेदार सा मटन मलाई तैयार हुआ है और बहुत ही यमी बना है, और सबसे बड़ी बात कि झटपट बना है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, क्योंकि मेरी रेसिपीज़ बहुत सिंपल और बहुत आसान होती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।